हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अप टू डेट नॉलेज में। मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक स्किल्स बताऊंगा जो हर बिगिनर को लर्न होनी चाहिए जब वो एक्सेल सीख रहा हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल खोलते हैं। ये हमने खोलिया एक्सेल। तो मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करा है, जिसमें सबसे पहले होता है बेसिक स्किल्स, जो कि हमारी कीज़ के रिलेटेड होनी चाहिए। और दूसरा पार्ट है स्विचिंग टैब्स के बारे में, कीज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद अगर हम आपको मूवमेंट करनी है अपने सेल्स की या फिर कॉलम्स की या फिर रोज़ की, तो उसके लिए एक अलग पार्ट है। और चौथा पार्ट है फॉर्मेटिंग के लिए, आपको अगर कलर वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए एक अलग पार्ट है। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बेसिक स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक स्किल्स में सबसे पहले आता है आपका कंट्रोल एन, जिससे आप एक नई फाइल ओपन करते हैं। तो कंट्रोल एन दबाइए, आपकी नई फाइल ओपन हो जाएगी। और अगर इसी फाइल को आप क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू दबा दीजिए। ये कंट्रोल डब्ल्यू दबाया, मैंने वापस आ गई। और आप एक अपनी दूसरी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ दबाइए। इससे आपकी एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आप ओपन कर सकते हैं कंट्रोल ओ से। ये हो गया आपके ओपन। तो उसके बाद आप दबाइए, अगर आपको सेव करना है तो कंट्रोल एस दबाइए। ये हो गया आपकी सेव। और अगर आपको, जैसे कि ये मैंने कर दिया कैंसिल, डिलीट कर दिया। अगर आपको इसको वापस लेना है, अंडू करना है, तो कंट्रोल जेड दबा दीजिए। और अगर इसको वापस आपको जैसा था वैसा बनाना है तो कंट्रोल वाई दबाइए, ये वापस हो जाएगा। तो कंट्रोल जेड होता है हमारा अंडू करने के लिए वर्किंग को, और कंट्रोल वाई होता है हमारा रीडू करने के लिए वर्किंग को। तो ये हो गया हमारी बेसिक स्किल जो हर बिगिनर को लर्न होनी चाहिए जो एक्सेल सीख रहा है। अब आते हैं स्विचिंग बिटवीन टैब्स के बारे में जानने के लिए। तो स्विचिंग बिटवीन टैब्स में सबसे पहले अगर आपको फाइल टैब खोलना है तो आप डायरेक्टली या तो आप फाइल टैब में जा सकते हैं और कुछ भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऑल टैब दबाइए, डायरेक्ट आपका फाइल टैब खुल जाएगा। ये दबाया हमने ऑल टैब, तो ये दबाया हमने ऑल टैब, ये हमारा फाइल टैब खुल गया। इससे क्या होगा, इससे एक नया इंप्रेशन बनेगा सामने वाले जब वो देखता है, या आप कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे एक्सेल स्किल्स के बारे में पूछता है, कोई देखता है, तो इससे आपका एक नया इंप्रेशन बनेगा। तो इन सभी स्किल्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऑल्ट टैब इससे खुलेगा। नाउ हम यूज़ करेंगे ऑल्ट एच होम टैब को लिए। ऑल्ट एच यूज़ करेंगे होम टैब के लिए। सो हम अब यूज़ करेंगे ऑल्ट एच होम टैब के लिए। तो ऑल्ट एच दबाया, ये हमारा खुल गया होम टैब। ये हमने ऑल्ट एच दबाया, ये हमारा खुल गया होम टैब। अब हमें मान लीजिए इंसर्ट को खोलना है तो ऑल्ट एन दबा दीजिए, आपका डायरेक्ट इंसर्ट टैब खुल जाएगा। और पेज लेआउट के लिए होता है हमारा ऑल्ट पी। पेज लेआउट के लिए आपका होता है ऑल्ट पी। तो इसकी पेज लेआउट खुल गया। और फॉर्मूला के लिए होता है आपका ऑल्ट एम। फॉर्मूला के लिए ऑल्ट एम होता है। और अगर आपको डाटा टाइप खोलना है तो डाटा टाइप के लिए ऑल्ट ए दबाइए, ये आपका डाटा टाइप खुल गया। और आपको रिव्यू टाइप खोलना है तो ऑल्ट आर। तो ऐसे ही डाटा के लिए ऑल्ट ए, रिव्यू के लिए ऑल्ट आर, और व्यू के लिए हम ऑल्ट डब्ल्यू यूज़ करेंगे। तो इससे आप अपने कोई भी टैब्स को आसानी से कीज के थ्रू खोल सकते हैं। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारा, जब आपको सेल्स से मूव करना हो, एक सेल से दूसरे सेल्स, या फिर एक रो से दूसरी रो, या फिर एक कॉलम से दूसरे कॉलम। तो सबसे पहले हम, अगर आप एरोज का यूज़ करते हैं, एरो से भी आप जा सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल्स, या फिर वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली। और अगर आपके मान लीजिए कीज वर्क नहीं कर रही तो आप टैब का भी यूज़ करते हैं। तो ये टैब दबाया मैंने, टैब से आप फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं, और अगर आप शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं तो आप वापस जा सकते हैं, आपको कीज़ यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक फ़ायदा हो गया हमारा कीज़ का। और अगर आपको अब सेल सेलेक्ट करना है तो आपको अगर रोज एंड कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो हमारा रोज के लिए होता है शिफ्ट प्लस एरो की, ये वाली एरो की होती है, ये हमारी शिफ्ट प्लस एरो की से हमारा रोज सेलेक्ट होती है। और अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, आप कैसे भी, और आपको अगर कॉलम सेलेक्ट करना है तो नीचे वाली एरो प्लस शिफ्ट दबाना है आपको, आपका सेलेक्ट हो जाएगा कॉलम वाइज। और अगर मान लीजिए आपको पूरी वर्कशीट को आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ये दबाइए, पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। जो आपका डाटा है जिसमें पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो गई। और अगर आपको एक पर्टिकुलर, अगर सारी रोज को सिलेक्ट करना है तो आप दबाएंगे शिफ्ट प्लस स्पेस। और अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, एक पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आपको दबाना होगा कंट्रोल प्लस स्पेस, ये आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा मूव करने का कीज के थ्रू या फिर डायरेक्टली। अब बात करते हैं हम फॉर्मेटिंग सेल्स। अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो
उसके लिए क्या कीज़ यूज़ होंगी। तो सबसे पहले आता है हमारा बोल्ड करने के लिए। अगर आपको अपनी जो भी है लिखा है आपने उसको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए जैसे कि ये हमने सेट करा, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी दबा दीजिए आप, ये आपका बोल्ड हो गया। और अगर आपको इटैलिक्स में करना है तो उसके लिए कंट्रोल आई दबा दीजिए, ये आपका इटैलिक्स में हो जाएगा। और अगर आपको मान लीजिए पूरे जो डाटा है हमें उसको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू दबाइए, ये आपका पूरा डाटा अंडरलाइन होगा। अगर मान लीजिए आपको जो हमारा डाटा सेट करा उसमें अगर आपको कलर डालना है, कलर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे Alt प्लस H प्लस H का। तो हमने यूज़ करा Alt प्लस H प्लस H। तो आपको कलर पूछेगा कौन सा, आपको कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। ये हमने कर लिया सेलेक्ट, तो ये हो गया फिल। इसके अंदर Alt H प्लस H, Alt H प्लस H यूज़ करेंगे, आपको कोई भी सेलेक्ट कर लेना है यूज़ कलर। ये हमने कर लिया सेलेक्ट, ये हो गया हमारा फिल। अब मान लीजिए अगर आपको बॉर्डर सेलेक्ट करना है तो बॉर्डर सेलेक्ट करने के लिए आपको Alt प्लस H प्लस B यूज़ करना होगा। Alt प्लस H प्लस B, जिससे आपको लिस्ट मिलेगी, लिस्ट में आपको कोई भी अपना पसंदीदा या फिर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बॉर्डर सेलेक्ट करना है, देन एंटर, तो ये आपका आ गया बॉर्डर। तो ऐसे हमने कीज़ के बारे में जाना। तो ये इंपॉर्टेंट कीज़ है जो आपको लर्न होनी चाहिए अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट वीडियोस लाता रहूँगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।